हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। और यहाँ पर कमेंट सेक्शन वगैरह में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को काफ़ी ही कन्फ्यूज़न है आईआईटी के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। तो इस वीडियो में हम सेक्शन बाय सेक्शन आईआईटी की डिफ़िकल्टी लेवल और इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईटी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारे पास यहाँ पर 60 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 4 सब्जेक्ट्स में से आते हैं हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। 15 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, हर सब्जेक्ट से का यहाँ पर वेटेज सेम है। और अगर आप कोई भी आंसर यहाँ पर करेक्ट मार्क करते हो तो आपको +4 मार्क्स रिवॉर्ड किए जाते हैं, और अगर आप इनकरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर मार्क करते हो तो यहाँ पर आपको -1 मार्क्स रिवॉर्ड किए जाते हैं। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो ऑफकोर्स 0 मार्क्स यहाँ पर आपके ना ही रिड्यूस होंगे ना ही पॉजिटिव में मार्क्स मिलेंगे, अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप अगर नहीं देते हो। तो टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चंस हैं इस सब्जेक्ट में, और हमारे पास 4 सब्जेक्ट है तो हमारे पास 60 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो हमारे पास 240 मार्क्स का यहाँ पर पेपर है, जिसमें से ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स हमारे गिने जाएंगे। मतलब चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हमारे यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा रैंक लिस्ट निकालने के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कोई भी टॉप 3 सब्जेक्ट्स का यहाँ पर आपके मार्क्स नहीं देखे जाएंगे। यहाँ पर आपको चारों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, चाहे आप फिजिक्स मैथ बैकग्राउंड से हो या फिर बायोलॉजी बैकग्राउंड से, आपकी चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे आपकी रैंक लिस्ट निकालने के लिए, ओवरऑल मार्क्स को, ना कि सब्जेक्ट वाइज मार्क्स यहाँ पर नहीं देखे जाएंगे। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स भी अगर है बट आपके ओवरऑल मार्क्स अच्छे हैं, तब भी आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे और आपकी रैंक वहाँ पर शो होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल के आईआईटी एग्ज़ाम के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंफ्यूजिंग 2 सब्जेक्ट्स जो हमारे पास है। मैथमेटिक्स जो है यहाँ पर हमारे पास मॉडरेट लेवल का आता है, मॉडरेट से थोड़ा डिफ़िकल्ट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के बीच में आता है यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिक्स। बट अगर हम इसे कंपेयर करते हैं जेईई मेन से, तो जेईई मेन से अभी तक ईजी आता हुआ आया है काफ़ी। जेईई मेंस के कंपैरिजन में ये इजी आता है। मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के मैथमेटिक्स में, तो नीट वाले बच्चे भी मैथमेटिक्स को थोड़ा टारगेट कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल भी नहीं आता जो जेईई मेंस का मैथमेटिक्स है, उतना मुश्किल नहीं आता है, और जेईई मेंस वालों के लिए इजी रहेगा ही रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में हमारा यहाँ पर डिफ़िकल्टी जो लेवल है वे भी मॉडरेट के आसपास ही है। मॉडरेट और थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ पर डिफ़िकल्ट के आते हैं, जो हमने रिसेंट पास्ट ईयर्स में देखे हैं कि थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डालने लगे हैं आइजर वाले फिजिक्स में। तो फिजिक्स भी जो है वे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के आसपास ही यहाँ पर आता है। और फिजिक्स में क्या है, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, ये दो कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर ये दोनों चीज़ आपको आती है तो आप फिजिक्स को बिल्कुल ईजिली यहाँ पर कर पाओगे, बिल्कुल ईजिली। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में क्या है हमारे पास, केमिस्ट्री ईजियर साइड में आते, ईजियर से मॉडरेट के बीच में आते, ईजियर से मॉडरेट। मोस्टली क्वेश्चंस केमिस्ट्री में ईजी आते हैं। और केमिस्ट्री में ऐसा है कि अगर आपने एनसीईआरटी कर ली तो आपने 70% तो काम ईजिली कर लिया है, 70 to 80% काम आपका हो गया अगर आपने एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से कर लिया। तो 70 to 80% क्वेश्चन आपसे लग ही जाएंगे। मतलब 11-12 क्वेश्चन आपके 15 में से 11-12 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आराम से बन जाएंगे। इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आ जाते हैं, जैसे आपके जेईई में भी आते हैं वैसे यहाँ पर भी इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक के भी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, या फिजिकल में भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो ईजियर साइड है, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो यहाँ पर केमिस्ट्री को किसी को गलती से भी एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, केमिस्ट्री पूरी अच्छी से करके जाओ, क्योंकि केमिस्ट्री आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स और मैथमेटिक्स, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। और केमिस्ट्री हमारे पास यहाँ पर ईजी टू मॉडरेट के बीच में आता है, मोर और लेस ईजियर साइड में रहता है ये। और बायोलॉजी की भी बात करें तो बायोलॉजी भी हमारा यहाँ पर इजी टू मॉडरेट के बीच में आता है। अगर हम नीट के कंपैरिजन में बात करें तो नीट से हल्के ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, बट नीट में क्वेश्चन समय पता है बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस कम हैं तो आपको सोचने का भी समय मिलेगा। लेकिन बायोलॉजी की भी मैं बात कर रहा हूँ, वे भी ईजी टू मॉडरेट के बीच में आता है, कहीं भी ये डिफिकल्ट लेवल नहीं यहाँ होता है। और बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री की तरह अगर आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी अगर कंप्लीट सोल्व कर लेते हो, कंप्लीट रीडिंग कर लेते हो अच्छे से समझ के,
तो बायोलॉजी भी आप 80% तक बायोलॉजी भी आप आईआईटी की कर सकते हो, 70 to 80% आप आराम से बायोलॉजी को भी यहाँ पर टैकल कर सकते हो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में। अभी क्या है कि कुछ बच्चे आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट को ना थोड़ा मिसलीड कर लेते हैं जेई एडवांस के पेपर के साथ। तो ये मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि जेई एडवांस के कंपैरिजन में आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट काफ़ी ईजियर आता है। जेई मेंस लेवल के आसपास रहता है, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, लेकिन जेई एडवांस से बिल्कुल इजी आता है ये आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। वहीं पर कुछ बच्चों को लगता है कि ये तो नीट लेवल का आता है। नहीं, नीट से डिफ़िकल्ट होती है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, अगर में से आप पूछोगे तो डिफ़िकल्ट होता है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। वही आपको मैंने बता दिया, जेई मेंस के आसपास का ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आता है। तो आपको यहाँ पर जब क्वेश्चन सोल्विंग कर रहे हो तो जेई मेंस के पीवाईक्यू का आप यहाँ पर ज़रूर यूज़ कर सकते हो और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो। ये रट्टे वाले क्वेश्चन अगर सिर्फ आप करके जाओगे तो कुछ सेक्शन में आप फिर भी स्कोर कर पाओगे, जैसे इनऑर्गेनिक वगैरह हो गया या बायोलॉजी के चैप्टर्स हो गए, वहाँ फिर भी थोड़ा बहुत आप स्कोर कर लोगे। लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपकी धज्जियाँ उड़ा देंगे ये जो क्वेश्चंस डालेंगे, वो वहाँ पर रट्टे वट्टे नहीं काम करेंगे। आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी यहाँ पर होना काफ़ी ज़रूरी है। और तो कुछ बच्चे, अभी आप में से कुछ बच्चे शायद पूछोगे मुझसे कमेंट सेक्शन में कि थोड़ी बहुत टिप्स वगैरह या बुक्स वगैरह ये सब चीज़ें, तो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। अगर आप में से बुक पूछोगे तो एनसीईआरटीज़ बहुत बढ़िया है, स्पेशली केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है एनसीईआरटी को रिकमेंड करना, बट फिर भी आप बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए या कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री वे मैथ और फिज़िक्स की भी एनसीईआरटी को यहाँ पर रेफ़र कर सकते हो। उसके अलावा आप यूट्यूब में जाके कोई भी जेई मेंस लेवल के लेक्चर्स को आप वॉच कर सकते हो। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है या फिर आप कुछ चैप्टर स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो, तो आप जेई मेंस लेवल के अगर चैप्टर्स करते हो, चैप्टर्स की वीडियोस देखते हो, तो वे आपको काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। वहीं पर मेरी जो दो और मेन जो रिकमेंडेशन रहेगा वो ये रहेगा कि आप ट्राई करो कि केमिस्ट्री जैसे इजी सब्जेक्ट को बिल्कुल भी ना छोड़ो। अगर आप पीसीएम से हो तो बायोलॉजी के कुछ चैप्टर स्टार्टिंग्स वाले कर लो, स्टार्टिंग वाले जो भी चैप्टर है वे कर लो, एक सीक्वेंस में करो। जो इंटर रिलेटेड चैप्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप सीक्वेंस में करने की कोशिश करो। ये नहीं है कि आप सारा ही कवर कर पाओगे, वे थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप बायोलॉजी का 40% सिलेबस एटलीस्ट कवर करके जाओ। या फिर आप पीसीबी से हो तो आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि अलजेब्रा वगैरह हो गया, उसमें मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ये सब इजी टॉपिक्स है। या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो टॉपिक है वो ईजी है। कोऑर्डिनेट से काफ़ी इजी क्वेश्चन मैंने देखे आ जाते हैं इसमें। और भी कैलकुलस वगैरह थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ कैलकुलस के टॉपिक काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इजी टॉपिक को भी आप यहाँ पर टारगेट करो। आप चाहोगे कमेंट सेक्शन में कहोगे तो मैं आपको इजी टॉपिक्स यहाँ पर बता सकता हूँ बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए। बायोलॉजी के लिए मुझे बच्चों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आई वॉज नॉट फ्रॉम बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको ईजिली रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। उसके अलावा अभी तो हमारे पास टाइम है, लेकिन आईआईटी से रिलेटेड आप अगर कोई टेस्ट सीरीज़ देते रहोगे तो आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगी और एक साइकोलॉजी भी बनती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग उसी ही टाइम कॉन्स्टेंट में कर रहे हो। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अभी आपके पास बेशक टाइम है, लेकिन जैसे आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से 1-2 महीने पहले आपको, अच्छा 1 महीने एटलीस्ट 1 महीने पहले से आपको शुरू हो जाना है आईआईटी की टेस्ट सीरीज़ को लगाना। अब आपको ऑनलाइन बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, बहुत सारी नहीं, 1-2 ही चैनल है जो अच्छे चैनल है, वहाँ से आप जाके आईआईटी की टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाओ और अच्छा स्कोर करो। कुछ भी और डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं यहाँ पर हूँ आपको सारे कमेंट्स के रिप्लाइज देने के लिए, हेल्प करने के लिए। इंस्टाग्राम हैंडल आप मेरा जानते हो @शिवम आइजर है, वहाँ जाके आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कुछ भी है आप मुझे मेल कर सकते हो, और कुछ भी और आपको मेरे से हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता हूँ आपको हेल्प के लिए। बाय बाय।